obviously when you did the first, we didn't think कि ऐसा sequel आएगा. Of course मलयालम में already बन चुकी है, हिंदी में बन रही है. Excitement सबकी बहुत ज़्यादा है. हर 2 अक्टूबर को jokes आते हैं, वो WhatsApp पे आते हैं, friends, family भेजते ही है. चलो finally 7 साल बाद पता चलेगा कि आगे क्या होता है. Correct. I think I'm taking it easy because I think tension बाकी लोग ले रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है. मैंने देखा है मलयालम वर्जन. जो स्क्रिप्ट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आई फील हाफ द बैटल इज वन. स्टारकास्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नए कैरेक्टर्स है. वंस आई हर्ड द स्क्रिप्ट ऑन सेट, जब मैं पहुंच गई थी तब मैंने नरेशन मुझे तब मिला. तो इट्स वन ऑफ दोस फिल्म्स जो टेलीविजन पे काफी आता है, लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस इट्स शोन एंड पीपल एंजॉय इट. मैंने भी काफी बार देखी एक्चुअली. The way everybody was on set, everybody was so chilled out. Ajay sir was so chilled out. तो मतलब automatically एक ही दिन में I think everybody got very comfortable. First day, yes, I was very nervous. तो कैसे हो, you know, इतने साल बाद जो अनु भी बनी थी, मृणाल, वो बड़ी हो गई है. लोग मुझे जनरली टेलीविजन के कैरेक्टर्स से दे recognize me and whenever I'm literally nothing, ऐसे normally चली जाती हूँ कहीं कॉफी शॉप में पोनी बांध के. तो आज भी you know after 7 years also they are like, oh you were in Drishyam, right, अंजू? कम होता है लोगों के लाइफ में ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना जो इतने साल बाद भी पीपल आर इक्वली एक्साइटेड टू वॉच. देखिए 7 साल पहले एक सवाल था जिसका जवाब पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता था कि भाई 2 अक्टूबर को हुआ क्या था. और याद आया कुछ? एग्जैक्टली मैं बात कर रही हूँ कमाल की फिल्म दृश्यम की, जो अब अपने सीक्वल के लिए तैयार है, दृश्यम 2. तो यहाँ पर थ्रिल, एक्साइटमेंट डबल होगा या नहीं जानने के लिए हमारे साथ आज है अंजू सलगांवकर AKA इशिता दत्ता, जिनसे ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वार्म वेलकम टू यू इशिता. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, तो भाई बहुत एक्साइटमेंट है. अब दृश्यम 2 आ रही है और जब भी किसी हिट सक्सेसफुल फिल्म का सीक्वल आता है तो ऑडियंस जो है उसमें एक्साइटमेंट तो बढ़ ही जाती है. बट जो स्टारकास्ट है, आई थिंक आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा मोमेंट रहता होगा, राइट? Of course, it's like a reunion, meeting everybody on set and kind of remembering what it was 7 years back. तो it's nice, it's nostalgic and काफी मजा आ रहा है. तो कितने एक्साइटेड हो आपके 7 साल के इंतजार के बाद सीक्वल आ रहा है उसका, एंड ऑफ कोर्स शूटिंग स्केड्यूल्स वगैरह आप सबके हो रहे हैं, तो हाउ इज द एक्साइटमेंट, हाउ इज द बज? Of course, I think every single person associated with the film is extremely excited because जैसे आपने कहा 7 साल बाद, and obviously when you did the first, we didn't think कि ऐसा sequel आएगा और इतना अच्छा लिख कर आएगा. Of course मलयालम में already बन चुकी है, हिंदी में बन रही है. Excitement सबकी बहुत ज़्यादा, I think expectation बहुत ज़्यादा है. I'm already getting so many मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम. वैसे तो मुझे 6-7 साल से आ ही रहे हैं कि हर 2 अक्टूबर को जोक्स आते हैं, वो व्हाट्सएप पे आते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली भेजते ही है कि अब सेकंड पार्ट कब आ रहा है. तो अब फाइनली जब वो अनाउंस किया है हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, तो सब बहुत एक्साइटेड है कि चलो फाइनली 7 साल बाद पता चलेगा कि आगे क्या होता है. करेक्ट. अच्छा, एक तो जब सीक्वल आया है, फिल्म सक्सेसफुल हो गई है, तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन जो है वो लोगों की बढ़ गई है, राइट? तो वो प्रेशर आप फील कर रहे हो कि यार अभी इसको भी उतना ही बड़ा हिट बनाना है, और you're just taking it easy? I think I'm taking it easy because I think tension बाकी लोग ले रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है. एंड ऑब्वियसली आई थिंक मैंने देखा है मलयालम वर्जन. जो स्क्रिप्ट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आई फील हाफ द बैटल इज वन बिकॉज जो लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है. ज्यादा तो मैं नहीं बता सकती, बट जब आप देखोगे आपको यू विल बी कंप्लीटली लाइक एज शॉक्ड एज यू वर इन द फर्स्ट. सो मतलब उतनी अच्छी है कहानी. So I think that makes it pretty easy for the makers, right? And Starcast भी almost same है, कुछ नए characters है, हम हैं ही of course. तो I think of course excitement है, of course nervousness सबको होती है, but I think I'm really excited for people to see and उनका reaction देखने के लिए मैं काफी excited हूँ. करेक्ट. अच्छा, बट जब फर्स्ट पार्ट आया था, लाइक जब दृश्यम आपको ऑफर की गई, फिर आपने शूट किया, तो उस वक्त इशिता कहीं एक फेंटेस्ट आइडिया भी था कि ये फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस हो जाएगी? No, not at all, because उस वक्त मुझे याद है निशी सर जो डायरेक्ट कर रहे थे, he had specifically told me कि आप प्लीज मलयालम वर्जन मत देखना because we want to see your take कि आप इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करेंगे. कभी कभार जब आप कोई फिल्म देखते हो तो यू without knowing you tend to copy a little, not copy मतलब थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हो आप. सो मैंने देखा ही नहीं था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था
कि फिल्म क्या है, कैसी है. I had not even heard about it. Once I heard the script on set, जब मैं पहुंच गई थी तब मैंने नरेशन मुझे तब मिला. And I remember without even knowing कि कितना वो हिट है, I was already like, oh my god, ये तो बहुत ही कमाल की फिल्म है, you know, people are going to love it. And वैसा ही रिएक्शन हमें मिला जब दृश्यम रिलीज हुई. करेक्ट, मतलब ये उस तरह की फिल्म है जिसको आई एम श्योर मेरी तरह बहुत लोगों ने बहुत बार देखा होगा, और हर बार जब ये फिल्म देखते हैं तो उसी एक्साइटमेंट से देखते हैं जैसे हमें तो पता ही नहीं कि क्या हुआ. Yeah, that is true. It's one of those films जो television पे काफी आता है, like on a regular basis it's shown and people enjoy it. मैंने भी काफी बार देखी actually. ओके, अच्छा तो एक बात बताओ, अभी व्हेन यू वर प्लेइंग अंजू, तो ऑफ कोर्स जब आप रोल प्ले कर रहे हो तो आप कैरेक्टर में इमर्स हो जाते हो, पर जैसे आपने कहा आपने भी फिल्म बहुत बार देखी, तो जब एज एन ऑडियंस आपने खुद को देखा तो आप क्रिटिकली देख रहे थे या आप ऐसे वाह क्या काम किया है? I think as an audience, just as a film I saw, क्योंकि वो इतनी अच्छी है, स्टोरी इतनी अच्छी है, इतनी engaging है कि after a point you forget that you are a part of it. You just see it as a audience कि अच्छा इसके बाद क्या होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा वो होता है. तो I think narration में ही at least for me personally, being a part of the film, मैंने completely purely as a audience देखा है. Of course, पहली बार जब देखा तो मैं खुद को देख रही थी कि मैंने क्या किया है, क्या better हो सकता था as an actor. But now when I see it, I just enjoy it as an audience. ओके, अच्छा, एंड बैक देन आपने ये एक तरह से अगर मैं कहूँ हिंदी फिल्म का डेब्यू था आपका, बैक देन टीवी से शुरू किया, फिर यू डिड सम साउथ फिल्म्स एंड देन दिस वाज अ बिग फिल्म फॉर यू, एंड उस टाइम वर्किंग अलोंगसाइड पीपल लाइक अजय देवगन, तब्बू, तो इंटिमिडेटेड थे या इजी सेलिंग? बहुत ज्यादा इंटिमिडेटेड. आई स्टिल रिमेम्बर जो पहला सीन था वो मेरा, अजय सर, श्रेया एंड अनु जो मेरी सिस्टर बनती है, मृणाल, हम लोग चारों का सीन था. एंड आई वाज वेरी वेरी नर्वस, आई वाज वेरी नर्वस. बट पहले टेक के बाद ही आई सॉ द वे एवरीबडी वाज ऑन सेट, एवरीबडी वाज सो चिल्ड आउट, अजय सर वाज सो चिल्ड आउट. तो मतलब ऑटोमेटिकली एक ही दिन में आई थिंक एवरीबडी गॉट वेरी कंफर्टेबल एंड उसके बाद इट वाज फन टू शूट. बट फर्स्ट डे यस, आई वाज वेरी नर्वस. ओके, और अभी जब सीक्वल के लिए फिर से आप लोगों ने शूट करना शुरू किया है, सो मीटिंग आफ्टर 7 years वाज लाइक अ फैमिली रियूनियन? Yeah, kind of. I still have to shoot with a lot of people whom I shot with back then. But जब भी मिलते हैं तो इस first thing is like, oh कैसे हो, you know, इतने साल बाद. जो अनु भी बनी थी, मृणाल, वो बड़ी हो गई है, you know, like everybody is changed, they're doing different things in life. So I think it's nice. It is like a reunion. जैसे कॉलेज में मिलते हैं बहुत साल बाद, ऐसी वाली फीलिंग आती है. करेक्ट करेक्ट. तो मतलब आप ऑब्वियसली ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते फिल्म के बारे में, वी टोटली टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन व्हाट कैन यू टेल अस, जैसे जो पार्ट 1 था, ऑफ कोर्स उतनी एक्सपेक्टेशन फर्स्ट टाइम देखते हुए किसी ऑडियंस को भी नहीं थी ना, वी वॉच्ड इट लाइक ओके चलो किसी हिट फिल्म का रीमेक आया है, हिंदी रीमेक, एंड देन व्हेन वी सॉ इट वी वर लाइक वाओ क्या फिल्म बनी है, द रेस्ट इज हिस्ट्री. तो अभी पार्ट 2 में कितने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे? हाउ मच मोर इज द ऑडियंस गोइंग टू बी ब्लोन ऑफ देयर फीट? How do I put it? They are, because when second part released in Malayalam, I was very eager to see, because I wanted to know क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. And you will be shocked. Like I think जैसे आप पहली फिल्म देखने गए थे with just like as an audience कि देखते हैं क्या होता है, इसमें भी आप वैसे ही जाइए and you will be entertained. You will be thoroughly entertained. So just go like that. इतना आप सोचो मत sequel है, prequel है, क्या है. Just go with the flow. That's what I would say. ओके, एंड आई थिंक एज ट्रू फैंस ऑफ हिंदी सिनेमा सब लोग जाएंगे, बट कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे एक एक्सपेक्टेशन तो होगी ही, राइट? वो नहीं हटा सकते, बट वी बिलीव कि यू गाइज मस्ट हैव डन ट्रू जस्टिस टू इट. लेकिन इश्ता, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि एक हिट फिल्म का हिस्सा जब आप बनते हो, और जैसे आपने भी कहा, वी ऑल नो कि 2 अक्टूबर से जुड़े बहुत ही मीम्स हो गए थे एंड फिल्म बड़ी सक्सेसफुल हुई, आपने बहुत सारा काम किया है, बट कहीं ना कहीं अभी भी इशिता दत्ता, द दृश्यम गर्ल, इस तरह से आपको जाना चाहता है. तो ये टैग कैरी करना चैलेंज हुआ या इसने आगे का काम आसान किया? I think of course दृश्यम was one film after which, उसकी पहले जैसे कि आपने कहा मैंने टेलीविजन किया था, मैंने साउथ फिल्म्स की थी, but it kind of gives you certain recognition as an actor कि okay she did a good job, she can perform, and it's a big film that she was a part of. So of course it helps you. I don't think so it has anything negative to it. Help ही किया है मुझे हमेशा, and I like it when I go anywhere, especially when I have like when I'm in proper makeup and I'm like wearing something Indian, लोग मुझे generally television के characters से they recognize me, and whenever I'm literally nothing, ऐसे normally चली जाती हूँ कहीं
कॉफी शॉप में पोनी बांध के. तो आज भी आफ्टर 7 years also they are like, oh, you were in Drishyam, right, Anju? So I'm like, हाँ. इनफैक्ट अभी भी जब मैं शूट कर रही थी गोवा में, आई वाज पुटिंग अप स्टोरीज ऑफ नॉट द सेट बट जस्ट जनरली मी इन गोवा. और मुझे इतने मैसेजेस डीएम में आ रहे थे कि अच्छा पाव भाजी खाने गए हो आप. मतलब विद गोवा आई थिंक दैट इज व्हाट इज एसोसिएटेड. सो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ फनी एंड क्यूट. Correct. But how did professionally life change after Drishyam? I did a couple of more films. Television, of course, I did a lot. I think, like I said, people recognized me as an actor. They were like, they took me seriously as an actor, if I can put it like that. Because this film was completely performance based. It was not one of those typical Bollywood masala films जहाँ पे नाच रहे हैं. Character भी बहुत अलग था. A lot of people were like, okay, you debuted with a film which is so different. Generally people choose different kind of film. And honestly, ऐसा मैंने कोई thought process नहीं था. I just heard it and I was like, wow, how can I not be a part of a film like this? And I think it was the best decision because बहुत कम होता है लोगों के लाइफ में ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना जो इतने साल बाद भी people are equally excited to watch. So I think I'm very fortunate. हाँ, you're very right. पता है, ये is one of those rare films जहाँ ऐसा नहीं है कि आप हीरो की बेटी बने हुए हो, बट जितने कैरेक्टर्स थे इंडिविजुअली, आपका हो मृणाल का हो, सारे कैरेक्टर्स की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक स्ट्रेंथ है, मतलब एक कुछ है विच दे ऐड टू द मेन स्टोरी. या करेक्ट. एंड आई थिंक इसीलिए ये इतनी पॉपुलर भी हुई है, कैरेक्टर्स इतने पॉपुलर हुए हैं. बट मृणाल, जैसे बहुत एक्टर्स होते हैं जो ऑफ कोर्स एवरीबडी स्टार्ट्स विद टीवी और सबकी एक एक इच्छा होती है 75 mm में दिखने की, and then they don't want to go back to TV. You on the other hand have been so open about all the platforms, right? तो मतलब आपके लिए acting primary है. Yeah, I think medium is not important. Of course, I want to be a part of everything. Like मेरे लिए project and character and story I think is important. And honestly, at that point, like if I'm sitting at home today and I have 5 options, I will not choose कि ये film है और ये TV और ये web है. I will see कि अच्छा this is the character, this is what I'm playing, and these are the people I'm working with. So that is something I uske basis pe I choose my projects. Correct. So yeah, I have always from the first day, I remember when I did Drishyam also, they were like, okay, now you'll not do television, now you'll only do films. And I was like, trust me, I am not one of those people who are going to choose medium. You will see me on all the platform, and I think I have done that. So yeah, and I'll always do that. करेक्ट. अच्छा, लेकिन बैक देन ना 7 साल पहले या 9 साल पहले टू बी वेरी प्रिसाइज, जब आपने शुरुआत की अपने करियर की, तो वेब या ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उतना प्रीडोमिनेंट नहीं था जितना आज हो गया, राइट? तो यू थिंक इससे एज एन एक्टर आपको वैरायटी या प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा मिल जाता है? Yes, definitely. By the way, back then I did a web show जब शायद कोई करता नहीं था. I actually have done a lot of, very few people know about it because web was not very popular. Sodies करके एक था which I was a part of, and I think it's great कि web आने के बाद I think वो एक people want to make better films, better story, because web has done that. There were so many writers, directors who probably were not getting chance, जो television के लिए भी perfect नहीं था, films के लिए भी perfect नहीं था. So there is a particular script which would be okay only for web. So I'm very happy कि web आ गया है तो उन लोगों को chance मिल रहा है. So many actors are coming back, there's so much work. I think all in all, web is great, and there's so many channels now on web. Like kabhi even I get confused. There's a new one every day almost. So I think it's good for the entire industry, not just actors, for everybody. करेक्ट. एंड एज ऑडियंस हमें बहुत अच्छा कंटेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल रहा है, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी. अच्छा, कमिंग टू वर्क, किस तरह का काम या किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं इशिता व्हिच हाँ कहने से पहले आप 2 बार नहीं सोचोगे? I think like the other day only I was discussing that as an actor I feel that if I get something to do in the negative space, because मैंने हमेशा girl next door, simple girl, that has been my graph. Maybe the way I look, that is something that comes naturally to me. But अगर मुझे कुछ अलग करने को मिला where action or like I'm playing an out and out negative, I think I'll not even think. I'll just say yes because I so want to do it, I really, really want to do it. Horror, these are genres which मैंने explore बिल्कुल नहीं किया है. तो वो अगर आएगा तो मैं शायद इतना सोचूंगी भी नहीं. I'll just do it just to give a break, to what I have done so far. And बहुत interesting भी होगा, पता है, because your audience has also seen you in set roles के जैसे आपने बोला Miss Goody Two Shoes. तो बड़ा interesting रहेगा कि with this face, with that image, negative character कैसे आप pull off करोगे, right? Yeah.
I think So it'll be fun. may the stars be with you. इस वक्त यूनिवर्स सुन रहा हो आपको और जल्दी जल्दी आपको इस I'm तरह sending के I'm sending it out to the universe. Correct. So, wishing you all the luck on this note, Ishita, for Drishyam 2 and Thank of you. course और भी जो projects आप future में लोगे and जैसे मैंने कहा hopefully आप बहुत सारा काम करो और ढेर सारे interviews इस तरह से हम करते रहे. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye.